आ रहे हैं, हवा में उड़ान भर रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है, हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा। मार्शल त्यागी, ये इससे शुरुआत होती है और शुरू में हेलीकॉप्टर्स आते हैं, बाद में आप देखेंगे फाइटर्स जब फ्लाई पास्ट होगा। दिलचस्प तो है ही है ये, और बच्चों को तो इसका बहुत ही मनोरंजन होगा। मंत्र मुग्ध कर देती हैं ये तस्वीरें, और देखिए दर्शकों में कितना उत्साह है। और अब सबसे पहले परेड का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। परेड कमांडर की अहम भूमिका, क्योंकि परेड उन्हीं के नेतृत्व में निकलती है। जनरल सहाय, ये कुछ वर्ष पहले तक आप इस परेड को लीड कर रहे थे इसी तरह से। बिल्कुल, मैं 2016 और 17 में मैं परेड का 2IC था। जो GOC है वो वापस जाके ज्वाइन कर देते हैं मेन VIP इंक्लोजर में, और जो चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया है वो बिल्कुल राइट एंड तक, रेड फोर्ट तक, लाल किले तक वो परेड को ले जाता है। और जो हमारे वीर योद्धा हैं वो पूरा मार्च करते हैं। ये 14.5 किलोमीटर है लगभग सफर। ये 14.5 किलोमीटर एग्जैक्ट है, और सब मार्च करके जाते हैं। और उत्साह देखने वाला होता है मार्चिंग कंटिजेंट का, और लोगों का जो दरियागंज और चांदनी चौक और जामा मस्जिद के पास खड़े होते हैं। उसी टाइम आपको पता चलता है कि इंडिया कितना डाइवर्स है, और कितनी सब में कितनी नेशन के लिए कितना जोश है। और जो जय घोष होता है, जो जयकारा लगता है, सड़कों पर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगते हैं। हाँ, बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े, सब वो रोड पे लाइन करके जो भारत माता की जय और जय हिंद पुकारते हैं। वो एक दृश्य देखने वाला होता। और ठीक इसके पीछे, परेड कमांडर के पीछे, हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया के उप परेड कमांडर मेजर जनरल राजपाल पूनिया भी आ रहे हैं। और श्वेता, जो बहुत अहम है, वो ठीक इसके पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता भी आ रहे हैं। राजपाल पूनिया। After successfully commanding a mountain brigade and Lama division, he is presently the Chief of Staff, Delhi Air. A small salute by the Great Central Command to the Supreme Commander of the Armed Forces. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मेजर जनरल राजपाल पूनिया का सैल्यूट स्वीकार करते हुए मेजर जनरल पूनिया को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में दक्षिण अफ्रीका के शेरा लियोन में 5-8 गोरखा राइफल्स के कंपनी कमांडर के रूप में ऑपरेशन खुखरी में इन्होंने भाग लिया था, और वो ऑपरेशन मैंने कवर किया था। अब परेड आरंभ हो रही है। सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित विजेता परेड कमांडर का अनुकरण कर रहे हैं, और सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता परेड के शुरू में ही वीरता और साहस सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह, सियाचिन ग्लेशियर, सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव, 18 ग्रेनेडियर्स, कारगिल की लड़ाई, टाइगर हिल का ऑपरेशन, और सूबेदार संजय कुमार PVC 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स एक बार फिर कारगिल में द्रास सेक्टर में ऑपरेशन में परमवीर चक्र से सम्मानित हैं सूबेदार संजय कुमार। ठीक उनके पीछे अशोक चक्र से सम्मानित विजेता मेजर जनरल साइरस पीठावाला, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल D श्रीराम कुमार, नायब सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन शेरिंग मुथुप, श्री गोविंद सिंह और श्री भूरेलाल। And following the gallantry award winners, the first contingent in the uniform of the erstwhile Royal Lancers is 61 cavalry led by Major Apurva Dhabade. मेजर अपूर्व धबाड़े के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर 61 कैवलरी का यह दस्ता 61 कैवलरी को विश्व में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल है। 61 कैवलरी, इसे पूरे विश्व में इकलौती ऐसी कैवलरी रेजिमेंट है जो आज भी घुड़सवार दस्ता शामिल है। और ठीक इसके पीछे भारत का मेन बैटल टैंक भीष्म, कैप्टन
नवनीत एरिक संभाल रहे हैं इसकी कमान। T90 टैंक हंटर किलर सिद्धांत पर ऑपरेट करता है ये टैंक T90। भारत का मेन बैटल टैंक है। 7.62 मिलीमीटर की एक्सल मशीन गन है। 12.7 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइल को फायर करने की क्षमता है। रात में भी 5 किलोमीटर दूरी पर यह दुश्मन के निशाने पर अचूक मार कर सकता है। T90 भीष्म एम्फीबियस टैंक है जल सहाय। एब्सोल्युटली ये इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट टैंक है और ये एम्फीबियस भी है और 125 mm इसका स्मूथ बोर गन भी है। और अब BMP-2 गार्ड्स मेजर अक्षय पुंज कमान कर रहे हैं इस टुकड़ी को। दुश्मन के इलाके में ये भारतीय सेना के सिपाहियों को बख्तरबंद गाड़ियां कहते हैं इनको। ये दुश्मन के इलाके में तेजी से घुस सकते हैं। आर्मर्ड असॉल्ट का साथ देते हैं ये BMP-2s जलसाए। और ये भी बता दूं ये हाई एल्टीट्यूड में भी डिप्लॉयड है BMP और बहुत अहम भूमिका। और एक जो बहुत बड़ी खबर हम सबसे पहले आपको आज तक पर बता रहे हैं कि इस समय जो हमारे T-72 और T-90 टैंक्स हैं इनको भी हाई ऑल्टीट्यूड में डिप्लॉय किया गया है। एक बहुत बहुत बड़ा कदम भारतीय सेना ने उठाया है। और ठीक इसके पीछे सरफेस माइन क्लियरिंग सिस्टम बहुत अहम है ये भारत की रक्षा प्रणाली, क्योंकि दुश्मन बारूदी सुरंग बिछा देता है टैंकों को रोकने के लिए और उन बारूदी सुरंग को नेस्त नाबूद करने में अहम भूमिका रहती है जल सहाय इन BMPs के बाद आ रही माइन क्लियरिंग व्हीकल्स की। बिल्कुल ठीक है। और ये भारत अर्थ मूवर लिमिटेड से सप्लाई किए गए हैं और एक पास में ये तकरीबन 98% एंटी पर्सनल और 100% एंटी टैंक माइंस भी क्लियर करती है। और श्वेता ठीक उसके पीछे इस समय सलामी मंच पर जो दस्ता आ रहा है K9 वज्र का, स्वदेश में निर्मित। हालांकि ये है दक्षिण कोरिया की 155 मिलीमीटर तोपें। इन तोपों की आवश्यकता भारतीय सेना को अरसे से रही है। ये हाउइट्जर्स है, सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर्स, यानी इन 155 मिलीमीटर तोपें 52 कैलिबर की है ये तोपें। इनको आपको याद होगा 155 मिलीमीटर तोपें बोफोर्स पहले आई थी, वो 1987 में आई थी। 1987 के बाद पहली बार 2019 में आई है ये तोपें जल सहाय। एब्सोल्युटली। और बड़ा वर्सेटाइल वेपन है, रेंज 38 किलोमीटर